फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सभी लोग ईसीसी ई एजुकेटर के विषय में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। किसी का प्रॉब्लम है फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, किसी का प्रॉब्लम है कि मतलब हमारे ज़िले में कहीं मतलब भर्ती निकल गई है, हमें पता ही नहीं चल पाया है। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं आप लोगों की हो रही हैं। ठीक है, तो फॉर्म ना भर पाने का तो तरीका मैंने आपको एक बताया, या तो आप, मेरा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, या तो आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से भरिए। ठीक है, फ़ोन से फॉर्म भरना मुश्किल है। ओके, दूसरा, अगर आपका फॉर्म तब भी आप नहीं भर पा रहे हो तो मैं भाई भरवा दूंगी, लेकिन उसका मैंने चार्ज आपको बताया है। अब आप लोग हम पर भरोसा कर सकते हैं तो करें, नहीं तो कोई इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब मान लो मैं किसी और बंदे से भरवाऊंगी फॉर्म, तो भाई वो अपना चार्ज तो लेगा कैफ़े का। ठीक है, तो ये कोई और ज़बरदस्ती भी नहीं है, आपका मन है तो मैंने आपको तरीका बता दिया है भाई, इतना ही मैं कर सकती हूँ आपके लिए, और इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। ठीक है, दूसरा, एक कमेंट बहुत है कि हमारे ज़िले में भर्ती कब होगी कब नहीं होगी। कुछ लोग तो यहाँ तक परेशान है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके ज़िले में भर्ती हो गई है या नहीं हुई है। तो आज जो मैं ये लिस्ट लाई हूँ ना, इस लिस्ट में उन्हीं के नाम है जहाँ पर भर्तियाँ अभी तक जो 10,800 वाली हैं। ठीक है, 10,800 वाली जो भर्तियां हैं वही अभी तक नहीं हुई हैं। ठीक है, 10,800 वाली। और बहुत से लोगों का कहना यह है कि जब तक 10,800 की भर्ती पूरी नहीं होगी तब तक आपकी 8,800 की भर्ती नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी 30 सितंबर जो है लास्ट डेट बताई है, तो मुझे ये लग रहा है कि बीच में भी इसका लिंक ओपन कर सकते हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई इसका 30 सितंबर बोला है और ये 10,500 तो 24 से चल रही है, अभी तक भर्ती पूरी नहीं हो रही है। तो क्या इसके चक्कर में अभी जिसको 24 से चल रही है 25 कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो इतने दिनों में नहीं भर्ती पूरी कर पाए 75 जिलों में, तो अभी ये 26-27 जिले बचे हैं, तो इसमें ये लोग कैसे कर लेंगे। तो इस चीज़ को लेकर आप परेशान ना हो, 2 महीने का समय कहा है, तो फिर आपका भी जो लिंक ओपन नहीं हुआ है होगा ज़रूर। मान लो जिन लोगों का पिछली बार जैसे कि 10,500 में जिन लोगों का बाई चांस नहीं हो पाया है किसी भी रीजन से, तो घबराए नहीं, अभी जो 8,800 आएगा उसमें आप कर दीजिएगा। ठीक है, और कई जगह का ऐसा भी हो रहा है कि लिंक जो है रीओपन हो रहा है। ओके, 2-3 जगह का लिंक जो है रीओपन हुआ है, तो इस हो सकता है रीओपन भी हो जाए आपके ज़िले का। तो परेशान घबराने का बिल्कुल नहीं है। आप लोग परेशान होते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें भी बहुत दिक्कत होती है। हमारा भी मतलब कह नहीं सकते हैं, बताएं, फ़ोन की स्क्रीन पर आप या लैपटॉप पे पूरे दिन बैठे रहो तो आपको कहीं ना कहीं थकान और बहुत सारी जो होते हैं ना सोशल मीडिया के इफेक्ट वो होने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे भी दिक्कतें करती हैं। तो मैं आपको जितना कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश करूँगी, मतलब जो आंसर बिल्कुल आपका होगा देने वाला मैं ज़रूर दूंगी। लेकिन आप लोग यहाँ पर जो भी वीडियो है इसको पूरा देख लें, आप बीच में वीडियो छोड़े नहीं। आप लोग वीडियो छोड़ देते हो, वही कमेंट करते हो जो मैं बता चुकी हूँ, तो फिर मुझे भी लगता है कि भाई क्या है ये। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी समस्या को समझिए आप लोग, एंड चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन मित्रों को अभी तक नहीं पता है वो उन्हें भी खबर मिल जाए। तो जो 10,800 वाली आपकी भर्ती चल रही है वो अभी मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, मुरादाबाद, कन्नौज, हाथरस, बदायूं, बहराइच, सुल्तानपुर, चित्रकूट, कानपुर नगर, चंदौली, अलीगढ़, बलिया, बलरामपुर, आजमगढ़, जो है अमरोहा, ललितपुर, अंबेडकर नगर और सोनभद्र, इतने ज़िलों में अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी नहीं हुई है। और आगे हैं कौशाम्बी है, रायबरेली भी है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, जौनपुर है, उन्नाव है, बिजनौर है, शामली है। सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था एटा का कि एटा में क्या 10,500 भर्ती हो गई है। तो देखो, उस समय मैं इससे संबंधित वीडियो नहीं बना रही थी, ईसीसी ई एजुकेटर से संबंधित, और इसकी जानकारी मुझे अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो कोई भी बच्चा जो एटा का जुड़ा हो वो हमें कमेंट करके ये बता दे कि आपके ज़िले में हो गई है भर्ती या नहीं हो गई है। ठीक है, अगर हो गई है तो जिन बच्चों के कमेंट आ रहे हैं वो उन बच्चों को मैं बता दूं तो वो बेचारे परेशान हुए, तो वो मतलब थोड़ा साइलेंट हो जाएं। ठीक है, और वो लोग 8,800 का अपडेट करें, क्योंकि जो लिस्ट ये हमने निकाली है तो ये इस लिस्ट में जो है एटा का नाम नहीं दिया है। इस वजह से मैं कह रही हूँ, अगर आपको किसी को पता हो। और बात आई, बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि लास्ट डेट किसकी लास्ट डेट चल रही। शाहजहाँपुर का मैसेज आ रहा है कि मैम हमारे ज़िले में कब आएगी, तो शाहजहाँपुर में भी चल रही है। भाई आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता आपके ज़िले में भर्ती चल भी रही है। और मैं ये डर से वीडियो बार बार रिपीट नहीं करती हूँ एक चीज़ की, कि मुझे लगता है बच्चे जो देख रहे हैं वो ये कहेंगे मैम व्यू के लिए वही वीडियो बार बार ले आ रही हैं। भाई सुबह भी लाइव में भी कमेंट आ रहे थे, आपने देखा था कि जिन जिलों की मैं बार बार बता चुकी वो भी कमेंट कर रहे थे मैम हमारे ज़िले में कब आएगी। शाहजहाँपुर का तो आज 2-3 लोगों का मैसेज आया है। ठीक है, तो अभी शाहजहाँपुर की भी
चर्चा करेंगे। तो प्रयागराज में अभी आपके आवेदन चल रहे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 12/7/2025 कल इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, 12 तारीख, मतलब आज इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पर भाई होम साइंस सर्टिफाइड इफ एनी वन ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, मतलब किसी भी इंडस्ट्री से आपने जो है गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज इंडस्ट्री से आपने किया हो, ठीक है। तो ये सारे जो होम साइंस से संबंधित ही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, 40 ईयर्स तक, 21 to 40 ईयर्स तक यहाँ पर एज जो है आपकी कंसीडर की जाएगी। ओके, बीएससी होम साइंस और सर्टिफिकेट इफ इन एनी वन ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन, मतलब जो भी हमारे में ट्रेड होती है ना, हमारे में स्विंग मतलब स्टिचिंग का होता है, ठीक है, हमारे में क्या फूड प्रोडक्शन का होता है, तो इनमें से कोई भी है वो चलेगा आपका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास मतलब एक हम लोग सीधे क्या बोलते हैं होम साइंस, लेकिन होम साइंस में मेन 5 ब्रांचेस आते हैं, तो उनमें से जो भी ये दिए हैं तो ये आपके पास होंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो जिस होम साइंस में 5 ब्रांचेस हम लोग पढ़ते ही हैं, तो ये भी विवरण जो है पुराना दिया गया है, दोबारा रिक्ति ओपन हुई है। अगर आपने नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिएगा, और अगर आप कर चुके हो तो आपको आवश्यकता नहीं है। 50 आवेदन इसमें हो चुके हैं, 12 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। बैचलर ऑफ होम साइंस ये प्रयागराज की वही भर्ती है जिसकी अभी हम ये 10,450 यहाँ पर दे रहे हैं। और ये यहाँ पर ईजीसी एजुकेटर प्रयागराज बेसिक शिक्षा विभाग, इसमें भी होम साइंस ही मांगा है। तो ये शायद 2 तरीके की भर्तियां हैं। ओके, देखो आप, इसमें 2 तरीके की भर्तियां चल रही है। एक में तो अभी कितने आवेदन हुए, 50 आवेदन हुए हैं, ठीक है। और इसमें विशेषता क्या है, इसमें विशेषता ये है कि इसमें पूरी ट्रेड्स दी हुई हैं कि किसी भी ट्रेड्स, आप फूड वाले हैं, कुछ लोगों के जैसे हमारे यहाँ क्या है 5 ब्रांचेस चलती हैं, कुछ लोगों के सिर्फ एक सिंगल उसमें करते हैं। मान लो किसी ने फूड प्रोडक्शन में ही किया है, किसी ने स्विंग वाले में किया है, स्विंग टेक्नोलॉजी में, तो इस तरीके का भी होता है। तो अगर आपने ऐसे किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बकाया इसमें तो सभी अप्लाई कर सकते हो, होम साइंस होनी चाहिए, ठीक है। इस वाले में तो सभी अप्लाई कर सकते हैं, होम साइंस होनी चाहिए। एनटीटी वाले भी कर दे सकते हैं, ठीक है, और डीपीएससी वाले भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये अंतर है दोनों में, उसमें सिर्फ होम साइंस वाले कर रहे थे इससे पहले वाले में, और इसमें एनटीटी वाले भी कर रहे हैं। ओके, तो ये डिफरेंस था दोनों का, देख लीजिएगा। देखो ये ऑल वाला आप लोग कह रहे शो नहीं हो रहा है, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं शो हो रहा है भाई, मैं नहीं बता सकती, पर ये है 17/7/2025 बैचलर ऑफ होम साइंस। आप लोग कोशिश करके कहीं से भी रोजगार दफ्तर जाइए, कैसे भी करके कैफ़े वाले भैया से प्यार मोहब्बत से उन्हें बनाइए, ठीक है। आप ये फॉर्म खुद नहीं भर पाएंगे, आप लोग उन्हीं से भरवाइए फॉर्म, ठीक है। मैं तो ये दिन रात ही काम करती हूँ, तब भी अपना फॉर्म नहीं भर पाई, तो मैंने तो कैफ़े से ही भरवाया। और ये काम या तो आप किससे कर सकते हो, लैपटॉप वगैरह से कर सकते हो, ठीक है। लैपटॉप फ़ोन से बहुत मुश्किल है काम करना ये। तो यहाँ पर बैचलर ऑफ होम साइंस ऑल जनपद का है, इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसमें कितने आवेदन हो गए, 10,313, ठीक है भाई, होम साइंस वाला, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रीशियन वगैरह के हैं, तो ये भी इसी के अंतर्गत है, इनको आप चाहें तो देख सकते हैं। मऊ की बात कर लेते हैं। मऊ में कितनी लास्ट डेट है देख लीजिए, सबकी लास्ट डेट है यहाँ पर 17/7, कई बार मैं बता चुकी हूँ ये भर्तियाँ आपको। ओके, 17/7/25 इसकी लास्ट डेट है, एक सेकेंड, ठीक है। मऊ ये होता है भाई, ठीक है, 17/7/25 इसकी भी लास्ट डेट है। मऊ की जनपद की बैचलर ऑफ होम साइंस। आज कमेंट आया मऊ की भर्ती शो नहीं हो रही है, भैया ऐसा होता है ना, कभी कभी इसके पेज चेंज हो जाते हैं, कभी वही भर्ती आपको फर्स्ट पेज पर ही शो हो जाती है, कभी वो 5 पेज पर शो होती है, कभी 6 पेज पर। तो आप इसको ये इस तरीके से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, किस पेज पर शो हो रही हो, ये आपको बार बार चेक करने से ही पता चलेगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, और वही नहीं तो आप जाइए कैफ़े से भरवा लीजिए, वही ज़्यादा सही है। ओके, तो ये देख लीजिए, होम साइंस का भी निकला हुआ है, एग्रीकल्चर का भी निकला हुआ है, अगर आपके यहाँ आसपास कोई हो तो ये करवा सकते हैं। देखो यहाँ पर भी इस जो होम साइंस में क्या मांगा है, देखो बीएससी वाला मांगा है यहाँ पर, स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, फूड प्रोडक्शन है। तो ये 2 तरीके की होम साइंस की भर्तियाँ निकल रही हैं। एक में पर्टिकुलर आपसे ये मांगा गया है कि बीएससी में आपके पास स्विंग टेक्नोलॉजी हो, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी हो, फूड प्रोडक्शन हो, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो 10,450 मऊ जिले में, ठीक है। और या फिर आपसे सीधे होम साइंस एनटीटी वाला ये वाला मांगा। तो ये 2 तरीके की भर्तियाँ हैं प्रयागराज और जो मऊ में निकली हुई हैं। यहाँ पर देखो हापुड़ में निकली है बैचलर ऑफ होम साइंस, ठीक है। या इसकी भी लास्ट डेट क्या है देख लीजिए, लास्ट डेट आपको दिख रही है क्या है, 7 तारीख, ठीक है, 17/7/25। तो ये लास्ट डेट बिल्कुल करीब है, और लास्ट के चक्कर में रहिएगा नहीं तो आप ये फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, भर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि साइट कितनी बिजी है आपको समझ रहे हो इस चीज़ को। ओके,
तो यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं। अब इसको क्या मैं बार बार पढ़ के बताऊँ, आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, पढ़ लीजिएगा। ओके, मेरा यहाँ पर बस आज का ये है कि जो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे ना सुबह से, तो मेरा यहाँ पर ये बताने का उद्देश्य था कि आपके किन किन ज़िलों में ये ECC ई एजुकेटर की भर्तियाँ आई हुई हैं, आप खुद देख लें। अब ये देखिए जालौन की दी हुई है, जालौन सबसे अच्छी बात है, जालौन में काफ़ी समय मिल रहा है आपको, लेकिन फिर भी आराम से मत बैठिएगा। जब फॉर्म भर जाए कोशिश करें रात में भर दें फॉर्म, रात में जो है साइड थोड़ा आराम से चलती है। तो 3/8/2025 बेसिक शिक्षा विभाग बैचलर ऑफ होम साइंस जालौन की ये भर्ती है, विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त, मतलब वही सब चीज़ें 50% अंक मांगे गए हैं। तो यहाँ पर जो है 3/8, ओके 3/8/2000 सबसे ज़्यादा समय जालौन में मिल रहा है आपको, पूरे एक महीने का समय मिल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और कौन सा है, ये रहा शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर की अंतिम डेट देख लीजिए, अंतिम डेट सारी बात एक वीडियो में, अंतिम डेट 19/7/2025 शाहजहाँपुर। ठीक है, सारी देख लीजिए, चीज़ें तो वही सेम है, बस हमें यहाँ पर लास्ट डेट आपको दिखानी है, तो लास्ट डेट में कोई दिक्कत नहीं है, आप सबकी देख लीजिए यहाँ पर। तो आज हमने सारे ही आपको जितने में ECC ई एजुकेटर चल रही है तो वो आपने देख लिया, कम से कम 6-7 जिलों में चल रही है, जालौन में चल रही है, शाहजहाँपुर में चल रही है, अयोध्या में चल रही है, ठीक है, प्रयागराज में चल रही है और मऊ में चल रही है, आपकी एक ऑल वाला ऑप्शन चल रहा है। तो इस तरीके से 7-8 जगह जो है आपके प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ का पेज रह गया, प्रतापगढ़ का रह गया शायद। ठीक है, प्रतापगढ़ का जो है अभी देखती हूँ मैं कि जो लास्ट डेट है वो भी देख लीजिए आप, 17/7। ठीक है, 17/7 लास्ट डेट है बेसिक शिक्षा विभाग की। तो आई होप ये भी आपका BSc वाला जो ट्रेड था, मैंने अभी बताया था, स्विंग वगैरह सब मंगाए, इसमें भी वही चीज़ें लागू हो रही हैं। ठीक है, फूड एंड फैशन, तो ये होम साइंस वाले कर सकते हैं। एंड इस समय हम वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। कैसी लगी जानकारी बताना ना भूलिएगा। और हाँ, यहाँ पर जो मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी, तो 10th 12th क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। 10th, ठीक है, प्लस 12th एंड आपका जो ग्रेजुएशन उसकी मार्क्स मतलब लगेगा नंबर। ठीक है, तीनों का मिलकर आपका होगा। ओके, और बकाया अगर किसी के पास होम साइंस ग्रेजुएशन का नहीं तो उसका मतलब होम साइंस नहीं NTT वगैरह लगेगा, तो 10th 12th NTT का जुड़ेगा। ठीक है, जो भी डिप्लोमा का कुछ होगा, जो भी तरीका होगा इन लोगों का। ओके, इसके अलावा क्या चाहिए होगा, मतलब यहाँ पर मैं आपको प्रमाण पत्र बता रही हूँ कौन कौन से चाहिए होंगे। तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा, अगर जनरल में नहीं हो तो, जाति जनरल वालों का नहीं लगता है, तो यहाँ पर जाति प्रमाण लगेगा आपका। एंड साथ ही साथ आपका निवास डोमिसाइल लगेगा। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो मैंने अपने हिसाब से सारी जानकारी आपको दे दी है एक जगह पर। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी का धन्यवाद। एंड पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ाई करना मत छोड़िएगा, क्योंकि 10,000 में 12,000 में घर नहीं चलता है। तो कोशिश आगे बढ़ने की करते रहिए एंड जो मिल रहा है उसको छोड़िए मत। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।